नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताज़ा व बड़ी खबर फटाफट। आज 9 जून 2020 है। आइए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार नवीनतम ईवीएम पर डालेगा वोट। M3 मॉडल से कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव। दूसरे राज्यों से नई ईवीएम मंगाने के निर्देश। बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार नई ईवीएम से कराया जाएगा। नई ईवीएम का नाम M3 मॉडल 3 है। इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस नई ईवीएम से ही चुनाव किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके पूर्व सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी पुरानी ईवीएम की जगह नई ईवीएम की जानकारी दी थी और इसे दूसरे राज्यों से मंगाने की निर्देश दिया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमने 15 वर्षों में न्याय संघ विकास का वादा निभाया। बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि 2005 में सत्ता में आने के पहले हमने न्याय के साथ विकास का वादा किया था और इसे पूरी तरह निभाया। पिछले 15 वर्षों में हमने सामाजिक सद्भावना के साथ दलितों, पिछड़ों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण और महिलाओं के उत्थान की अनेक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर वादे को निभाया है। मुख्यमंत्री ने जदयू के विजुअल सम्मेलन के दूसरे 4 अलग अलग सत्रों में 8 जिलों सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा के बूथ स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष तक से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमने सब नकारात्मक चीजों पर अंकुश लगाने का काम किया। इसके साथ साथ हर घर बिजली, गांव-गांव सड़क, गलियों नलियों के पक्कीकरण, सभी पंचायतों में 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था की। बिहार में एक बार फिर से ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू। लॉकडाउन के कारण लगभग 2.5 महीने से बंद थी व्यवस्था। अंचलाधिकारी को लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश। लॉकडाउन के कारण लगभग 2.5 महीने से बंद पड़े ऑनलाइन म्यूटेशन यानी दखल खारिज का काम सोमवार से शुरू हो गया। राजस्व विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर श्यामल किशोर पाठक ने इस व्यवस्था को शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिलों के समर्था को इस बाबत जानकारी भेज दी है। अब अंचल स्तर से ही जमीन के दखल खारिज का काम ऑनलाइन हो सकेगा। सभी अंचल अधिकारियों को इस संबंध में काम शुरू करने तथा लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। 11,880 पदों के लिए जनवरी व मार्च में हुई थी लिखित परीक्षा। जुलाई के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है शारीरिक दस्ता परीक्षा। बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। जुलाई के तीसरे सप्ताह में यह प्रस्तावित है। हालांकि तारीख की घोषणा इस माह के अंत में की जाएगी। बिहार में कोरोना से 31वीं मौत, 177 नए संक्रमित। बिहार के 25 जिलों में सोमवार को 177 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं दरभंगा में एक कोरोना मरीज की मौत इलाज के दौरान हो गई। मरीज का इलाज क्वारंटाइन वार्ड में किया जा रहा था। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,247 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। बिहार में सारे पार्क आज से 2 शिफ्ट में खुलेंगे। लॉकडाउन के चलते विगत 14 मार्च से बंद सभी पार्कों को मंगलवार को खोलने की तैयारी है। उन्हें सुबह और शाम 2 शिफ्ट में खोला जाएगा। पार्क आने वाले लोगों को मास्क या गमछा, सैनिटाइजर और पानी की बोतल साथ लानी होगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पार्क में गेट पर ही उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। पार्कों को भी नियमित रूप से सैनिटाइज कराया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए इंतजार हुआ खत्म। 94,000 शिक्षकों को 31 अगस्त को मिलेगा नियोजन पत्र। 14 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन। 23 जुलाई को मेधा सूची का होगा प्रकाशन। नियोजन प्रक्रिया 15 से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने नियोजन का शेड्यूल किया जारी। DLED के साथ TAT पास अभ्यर्थियों के पास है यह मौका। विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 94,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति 3 माह के भीतर हो जाएगी। 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दे दिए जाएंगे।
सोमवार को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। नए शेड्यूल के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन कोर्स कर चुके टीईटी पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका सरकार ने दिया है। प्रवासी श्रमिकों का खुद सरकार करेगी निबंधन। श्रम संसाधन विभाग निबंधन कर श्रमिकों को देगा जानकारी। प्रवासी श्रमिकों का निबंधन खुद सरकार कराएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन करने के बाद श्रमिकों को जानकारी दी जाएगी। उनकी सहमति मिलते ही निबंधन पूरा हो जाएगा। श्रमिकों को रोजगार देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निबंधन की कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग ने अभी मजदूरों के निबंधन के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विभाग की कोशिश है कि सरकार के पास मजदूरों का पूरा आंकड़ा उपलब्ध हो, यानी किस राज्य में बिहार के किस जिले के मजदूर काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, यह ब्यौरा हो। 1506 श्रमिक विशेष ट्रेनों से 21 लाख लोग आए हैं बिहार। विभिन्न राज्यों से 1506 श्रमिक विशेष ट्रेनों से 21 लाख 9 हजार लोग बिहार आए हैं। वहीं मंगलवार को 2 विशेष ट्रेनों से 3300 लोग बिहार पहुंचेंगे। विशेष ट्रेनों से बिहार लाने का कार्य अब अंतिम चरण में है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रहने के बाद 13,56,000 लोग अपने घर चले गए हैं। राज्य में अभी 5,991 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 1,63,329 लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फरवरी से अप्रैल के बीच भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए 12.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में अब तक कुल 425 करोड़ कृषि इनपुट अनुदान के रूप में भेज दिए गए हैं। बिहार के सभी पशु चिकित्सालयों में तैनात होंगे डॉक्टर। राज्य के सभी पशु चिकित्सालयों में जल्दी भ्रमणशील पशु चिकित्सक बहाल किए जाएंगे। नियुक्ति के बाद उनकी तैनाती प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों में होगी। उनके अलावा इन अस्पतालों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, एम्बुलेंस वाहन चालक, चौकीदार आदि बहाल होंगे। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्णित प्रखंडों में पशु स्वास्थ्य सुविधा देने, पशु चिकित्सा, बंध्याकरण, टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इनकी तैनाती की जा रही है। कलाकारों की मदद के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत। आवेदन भेजने वाले 1,258 में से 642 के खाते में जाएगी राशि। मंत्री ने की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कोरोना संकट के बीच कलाकारों की आर्थिक सहायता के लिए कला संस्कृति विभाग ने करीब 8 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक के बाद संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि कुल 1,258 आवेदन कला संस्कृति विभाग को प्राप्त हुए थे। इसमें से 487 एकल प्रविष्टियों को 1-1 हजार, जबकि 155 समूह प्रस्तुतिकर्ताओं को 2-2 हजार रुपये उनके बैंक खाते में दिए जा रहे हैं। दोनों प्रकार के कलाकारों के लिए 7,97,000 रुपये की स्वीकृति विभाग ने दी है। बिहार में 15 दिनों में ही दोगुने हो गए कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या। राज्य में 15 दिनों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई। 22 मार्च को बिहार में पहले 2 संक्रमितों की पहचान की गई थी। 24 मई को संक्रमितों की संख्या 2,574 हो गई। वहीं 15 दिनों के बाद 8 जून को यह संख्या 5,175 हो गई है। 27 मई को 3,036 संक्रमित मरीज थे, जो 5 दिन बाद बढ़कर 2 जून को 4,096 और फिर 5 दिन बाद 7 जून को 5,070 हो गए। अभी बिहार में हर दिन औसतन 200 के हिसाब से हर 5 दिन में 1,000 कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा रही है। टीईटी शिक्षकों ने उठाई मांग, कहा शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ करे वार्ता। नियोजित शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी शिक्षा विभाग से कहा है कि समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षक संगठनों से वार्ता के लिए तिथि तय करें। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह ने बताया कि शिक्षक अपनी समस्याओं से वर्षों से जूझ रहे हैं। अपनी न्यायोचित मांगों यथा सहायक शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा, टेट शिथिल एवं अनुकंपा बहाली, नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्तों को लेकर हड़ताल पर, लेकिन मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी सामाजिक पेशागत दायित्व का निर्वहन बिना किसी सुरक्षा उपकरण किया। ऐसे में अब तक राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई है और सभी विभागों में काम हो रहा है, तो सरकार को शिक्षक संगठनों से वार्ता कर समस्या का निराकरण करना चाहिए। शिक्षक स्नातक निर्वाचन के लिए बन सकते हैं मतदाता। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में अब भी नाम जोड़ा जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद कागजात का सत्यापन करना होगा।
शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग 3000 ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।